खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ मीद भट्टी साहब और मैं हूं सईद काजी। साइफर केस का फैसला इंतखाबात से पहले आएगा, कहा जा रहा है आएगा भी, मगर बात यह है कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और फिर कौन कौन से साफ़ी वहाँ जा सके और नहीं जा पा रहे, ये मामला भी डिस्कस करेंगे। कौन सी सियासी पार्टियाँ इलेक्शन का बाईकाट करने की बात कर रही हैं। अब बहुत सी पार्टियों का कोरस शुरू हो चुका है कि जनाब ये लेवल प्लेइंग फील्ड एंड दिस एंड दैट, इस पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून का टिकट देने का इख्तियार किसका है? एक साबिक रहनुमा जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब का कहना है कि उन्होंने टिकट मांगा तो कहा गया कि जनाब ये टिकट मियाँ साहब के इख्तियार में नहीं है देना, उनके मुताबिक उन्हें टाला गया। ये हकीकत है, इस पर गुफ्तगू होगी। और कराची में हड़ताल जारी है, ये गैस की प्राइसेस और प्राइस हाइक पे, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल हैं, दूसरे लोग भी शामिल हैं। कितना नुकसान रोज़ाना हो रहा है। मगर बड़ी साहब, साइफर केस का क्या कहें, कहते हैं ना कि है भी और नहीं भी। कुछ लोग कहते हैं ये कख नहीं रहे, कुछ लोग कहते हैं यो हो क़यामतें गिर गई। तो उसका फैसला इलेक्शन से पहले होता नज़र आता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, आज एक मेरी ज़िंदगी में अनोखा दिन रहा। परसों जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, मैं हैरान हूँ कि दर्जनों पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, एक प्रेस रिलीज आती है और बात ख़त्म हो जाती है। उस दिन टीवी वैसे प्रेस रिलीज आने से पहले इलेक्शन होता है? होता ही नहीं है ना। प्रेस रिलीज आती है, प्रेस रिलीज, ये बड़ी मेहरबानी है। तूफान बदतमीजी था टीवियों पर। मुझे हैरान थी। मैंने 10 सहाफियों को पूछा, मैं कि यार कभी आपने जिंदगी में देखा है? वो एक अकबर नामी कोई साहब हैं, पता नहीं, मुझे तो वो किसी जमात के रुकन है कि शाह अकबर। अच्छा नहीं, अकबर एस अहमद साहब की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, वही होगा, वही। वो किसी जमात के रुकन नहीं। बदकिस्मती देखें, नेशनल मीडिया, अपना मीडिया प्राइम टाइम 20 मिनट की उसकी लाइव कवरेज कर रहा है। अनबिलीवेबल। अब आ जाते हैं साइफर केस का। सब साइफर केस में एतजाज एहसन साहब के मुताबिक सलमान जान ही नहीं है। ये एक डिमांड पर, एक शख्स की ख्वाहिश पर सिर्फ और सिर्फ केस चलाया जा रहा है। आज उसके एक बयान ने, कहते हैं ना, एक मच्छर बना देता है। एक बयान ने 5 अगस्त से वो शख्स बंद है। पीडीएम की 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लंबी लंबी मीडिया टॉक, ऐसी गुफ्तगू जिसे कोई लोकल चैनल ना दिखाए, कोई गली मोहल्ले का ना दिखाए, उसके घर वाले ना देखे, वो जीरो कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की साइबर केस में 3 जर्नलिस्टों से मेरी बात हुई जिन्होंने उन्हें आई विटनेस किया, देखा वहां अंदर जाके, जो जजेस प्रोसीडिंग्स हो रही थी। कहते यार हमें समझ नहीं आई, हमसे वो ज्यादा जवान था। मैं क्या, कैसे जवान था? तुमने क्या उसका नादरा कार्ड देखा है? कहता नहीं, हिम्मत में। तो काजी साहब, साइफर केस इसलिए नहीं है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे वतन अजीज के खिलाफ कुछ मुल्क दुश्मन हो, वो वाजिबुल कत्ल है। इसलिए है कि लाडले को, अब मैं आपको एक खबर दे दूं जी, खुल के असल मैसेज दे दिया गया जी, आपको वजारत उज़्मा तक ले जाना हमारे लिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली। लाडले को जिसे लंदन से बुलाया था, इसी वजह से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अंदर रखा जा रहा है, चाहे तोशाखाना हो, चाहे साइफर हो, चाहे वो नैब हो, या कोई और हो, या कोई और हो। आज की साइफर केस की समाअत ने काजी साहब बड़े पर्दा नशीनों को बेपर्दा कर दिया। उसके कहने पर जो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो ड्रेस नहीं किया था, उनको बुलाया गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। साइफर केस कोई नहीं है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, 2 चीज़ें होंगी काजी साहब। अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हो जाती है एज ए जमात, ये मेरी असेसमेंट है, राय है, गैब का इल्म मेरे पास नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ जब तक मैं गुफ्तगू वक्त तक है, फिर हो सकता है नून लीग बाइकाट कर जाए। अब आपके लिए नहीं होगा यार, ये क्या बात यार, आप ना माने, मुझे पता था मेरा मतलब है। देखे ना, मजाक की तो बात ही नहीं है। इतनी हमने इतना जोर लगा के आ रहे हैं। शोर 21 कौन सा था? 21 अक्टूबर था, सितंबर। बाहोश आवाज टीवी पर, नेशनल टीवी पर बैठ के क्या कहेंगे? पहले इन पे बैन लगाओ, फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे। अगर तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ एज ए पार्टी जैसे दीगर जमात, अच्छा, अगर उसके चेयरमैन यही गौर साहब रहते हैं और बल्ले का उन्हें मिल जाता है निशान, तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? मुस्लिम लीग नून 90% चांस है इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी मुबैना तौर पर। 90%।
9-0। नहीं, उनकी पार्टी जो कि टॉप लीडरशिप जो है वो नहीं, उन्होंने कह दिया है 4 लीडरों को, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा हम नहीं इलेक्शन लड़ सकते, अवाम में नहीं जा सकते। अगर तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्डिंग मिल गई, एक तरफ गली में उसका जलसा होगा, तो हमें कौन सुनेगा। काजी साहब ये बात आज नोट कर ले, 2 बड़ी जमातें, यहाँ तरीके इंसाफ होगी इलेक्शन में जिसे अवाम चाहती है, जिसे हमारे दोस्त हैं समर अब्बास, हम टीवी में करते हैं, उन्होंने कोयटे सर्वे किया, वो सुन लें। एक एक इलाके में आप खुद जाएं। वैसे बड़ी साहब मुझे ये लगता है, ये इतनी, माफ़ कीजिएगा मेरी भी ये पॉपुलैरिटी पता नहीं खान साहब की है या इन लोगों से लोगों की बेजारी है, ये जो पहले हमें यहाँ हुकूमत करते रहे। कहा जा रहा है कि आज तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने, जो मीडिया के उधर थे, कि उन्होंने कहा है साइफर ना मुझे एड्रेस किया गया था, ना मुझे भेजा गया था, ना मेरे साथ वास्ता था, वो तो शाह महमूद के हाथों लग गया। ये केस एक साबिक अहम शख्सियत बाजवा साहब को भेजा गया था और डोनाल्ड लू ने भेजा था, उन्हें बुलाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कई सब साइफर केस में जान नहीं रही। मेरी सबमिशन है, तोशा खाना का मैं किसी एक जमात का वकील नहीं हूँ, मैं अपने मुल्क का वकील, मैं अपने भट्टी साहब ये साइफर वहाँ पे अपेक्स कमेटी है जो सिक्योरिटी कमेटी, उसमें डिस्कस हुआ, जिसमें आर्मी चीफ थे, उस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, इसको कंडेम किया गया, इसको पाकिस्तान की उसमें मुदाखलत कहा किया गया, अमेरिका को बुला के कहा गया, तो ये केस बनता कैसे है? ये सिर्फ एक शख्स की फरमाइश है। और दूसरी बात देखें, कुछ सहाफियों को ख्वाहिशात और पता नहीं क्या क्या मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, अनबिलीवेबल है, उन्हें कोई नहीं पूछता। नवाज शरीफ जब पीडीएम की मूवमेंट चला रहे थे, वो तकरीरें हम नहीं दिखा सकते क्योंकि अदारे हमारे हैं, हम उनके हैं, कोई हमसे खफा हो ना हो, हम किसी से खफा नहीं है। एक जो 2 बंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, एक के खिलाफ पेपर वर्क शुरू हो गया जो वो डिमांड कर रहे थे। किसके खिलाफ पेपर वर्क शुरू हो गया? जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब जिन पर शिकवा किया करते थे कि उनका एहतसाब किया जाए। मुझे नहीं पता क्या किया जाए, बस जितनी मैं अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे है हुक्मदान, पेपर वर्क शुरू हो गया। तो अब अगर लाडले की इस किस्म की बातें मानी गई, तो मुझे इलेक्शन होता हुआ चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म फरमाया, उसके आगे हमारी हैसियत ही नहीं इनकार करे। लेकिन खदशात है कि इलेक्शन में तहरीके इंसाफ यानी कि पाकिस्तान की अवाम होगी या निगरान हुकूमत या मुस्लिम लीग नून होगी। इलेक्शन में दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। हुए तो उसके नताइज बज़ाहिर बादी नज़र में जितने भी सर्वे हुए, चाहे इमरान खान के नाकदीन ने किए, चाहे उनसे हमदर्दी रखने वालों ने किए। तो बड़ी साहब अगर ये नया पैराडाइम बन गया है तो क्या हम मुतालबा कर सकते हैं? देखें ना, हमारी एक टीम थी, अब बर्बाद हो गई हॉकी की, तो हम कह सकते हैं कि यार अगली 11 बंदे ना हों, बस गोल पोस्ट हमें दे दो तो हम खेलेंगे, तो इसका भी मुतालबा करें हम। देखिए, डिमांड तो यही है कि हमें इसलिए बुलाया गया था, खुद मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने फरमाया था, नहायत काबिल एहतराम है। मैं बताऊं, आप मरियम नवाज को अंडर एस्टिमेट ना करें, वो मुल्क की वज़ीर आज़म भी आ सकती हैं, मैंने ये नहीं कहा आएंगी, क्योंकि मैं लफ्ज़ को बहुत मुश्किल से तोल रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब के चांसेस बहुत कम हो गए। इनकी शर्त ही एक थी कि पहले तहरीके इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करो, उन्हें नाअहल करो, उन्हें इलेक्शन से आउट करो, हम फिर इलेक्शन पे आएंगे। उसकी कुछ वजूहात थी कि उनके भाई मोहतरम काबिल एहतराम शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने, गालबन 9 या 10 अप्रैल 2022 को, 1 महीना पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई और बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी शफकत की। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कह रहा हूँ। अब काजी साहब, इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की जगह नहीं बन रही, थोड़ा सा वोटरों को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करते हैं, 25 करोड़ आवाम को हम, मैं तो कहता हूँ गौहर साहब को लड़ने दे इलेक्शन, तो अब देख लेंगे। अच्छा बड़ी साहब, मैंने आगे भी बढ़ना है। फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, भाई मैं नहीं कह रहा, उसके बाद सईद गनी साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है, पहले वो भी सुनाता हूँ। बशीर मेमन साहब जो हैं, जो गालिबन FIA में मुस्लिम लीग नून का विंग तो नहीं था, वो खुद नौकरी करते थे, अफसरान को धमका रहे हैं बकौल सईद गनी साहब के लिए। मगर फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा है, हम उनकी ज़ुबान से सुना देते हैं आपको, कहीं हम पे ना इल्ज़ाम आ जाए। जी सुनाइए।
अब सोच लें कि 15 सालों में जो जमा हुआ, अब इस इलेक्शन में जो खर्च होने जा रहा है, उसकी एक झलक नजर आ गई कि जो ये हल्का बंदियों में जो कुछ हुआ है, लगता है कि इस इमारत में भी की दौलत, पानी की तरह जो पैसा बह रहा है, वो शायद इस इमारत में भी आ गया है। यानी मैं उनके लफ्ज़ मैंने, यानी मतलब उनका यही है कि ये पैसा जो पानी की तरह बहाया जा रहा है इस इमारत में, और गालिबन ये इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा कर रहे थे ना, यही मेरे ख्याल में। कादी साहब, फ़ारूक सत्तार साहब पुराने पॉलिटिशियन हैं, एक हकीकत जमात है। जितना बड़ा वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इमरान खान ने इससे 5% में निकलवाया था, उन्हें तो तौहीन इलेक्शन कमीशन आ गया था। वो कह रहे हैं जो 15 साल में पैसा कमाया उसके समरात इस इमारत में है, क्या उन पर लगेगी? अगर पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी भी कह रही है लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं है, तहरीक इंसाफ भी कह रही है, आज MQM ने कह दिया, तो ऐसे मुतनाज़ा शख्स के ज़ेरे साया इलेक्शन कराने की बजाय आपको 25 करोड़ में एक गैर जानिबदार कॉम्पिटेंट आदमी भी नहीं मिल रहा, भाई ले आओ उसको। नून लीग भी बैठे बीच में, सबसे पहले आगे बैठे, क्योंकि इलेक्शन में तो सबसे पीछे बैठेंगे। अच्छा, अब एक शॉट सईद गनी साहब का सुनिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक वजीर भी हैं जी, सुनाइए। इनकी मर्जी का IG लग जाए, इनकी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी लग जाए, फोन करके लोगों को धमकियां देते हैं और उनको ये कहते हैं कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे तबादले करा देंगे, तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। बातें वो कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। ये अच्छा, अब इस बड़ी साहब, एक तो ये आपने इनको सुना, और ये भी खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं इलेक्शन की, उन्होंने भी इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा दिए हैं। सरफराज बुख्ती साहब कहते हैं कि मौलाना ये सुना दे, खाकान अब्बासी भी साथ ही सुना दें यार, और सरफराज बुख्ती साहब का भी अगर है शॉट तो सुनवा दें। तो ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, मुस्लिम लीग नून के बुनियादी देखिए कादी मरकजी रहनुमा भी है। हाल बदकिस्मती है, एतजाज़ एहसन ठीक कहते हैं, ये मुल्क बेआइन और बेकानून है। ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म है शाहिद खान अब्बासी साहब, और मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं। वो कह रहे हैं फेवरेट करार दिया जा रहा है, इसका मतलब इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। यार क्यों इस तरह धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाना चाह रही है ये निगरान हुकूमत? काजी साहब मेरी समझ से बाहर है, इनकी मजबूरी है क्या? यार 5 साल बाद एक गरीब आदमी, आम शहरी को एक वोट का हक मिलता है कि अपनी मर्जी का, अपने लीडर का इंतखाब कर सके। इस 25 करोड़ अवाम के हक पर डाका मारने वाले ये होते कौन है? कैसा मुझे बताएं ना। MQM ने कह दिया कि ये धांधली है, पाकिस्तान वो तो कह रहे हैं कि पैसों की बात कर रहे हैं वो तो, यार हम तो नहीं कह रहे, और हम नहीं समझते कि बड़े इंटेग्रिटी वाले हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद नहीं, वो कह रहे हैं तो लीफ इलेक्शन वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। बाकियों को तौहीन अदालत किए, इनको भी कर दें। हमें तो कहते हैं कि पैमरा को नोटिस भेज देंगे आपके खिलाफ, तो वो तो बाहर खड़े होकर कह रहे हैं। दूसरा सईद गनी साहब कहते हैं कुछ लोग अफसरों को फ़ोन करके कह रहे हैं तुम्हारा बदल देंगे। वही 80% तो ज़मीन फरोश लगे हुए हैं, ईमानदार अफसर भी हैं, अच्छे अफसर थे, हैं और रहेंगे। 80% अफसरान वो हैं जो ये कमिटमेंट देते हैं कि PTI का खात्मा करें। देखिए बटी साहब, पहली बिल्कुल ठीक कहा आपने। बात यह है कि हमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होगा, और इसका वादा हमारे साथ हमारे चीफ जस्टिस साहब ने किया है। मगर हम ये लोग जो डाउट क्रिएट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं वो क्या कह रहे हैं यार, यानी हमारे यकीन को मुतज़लज़ल ना करें। जी सुनाएं जी। देखिए जी, हम तो नहीं मानते आपकी बात, हम तो अपने चीफ जस्टिस साहब की बात को ही मानेंगे, मगर ये बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए जी, आपको यकीन है, मुझे तो यकीन नहीं। मैं तो चीफ जस्टिस साहब की बात देख रहा हूँ कि उन्होंने कहा तो इसका मतलब है होगा। यकीन मेरे होने ना होने की कोई हैसियत नहीं रखता जी, ना अखलाकी ना कानूनी। जो उनका हुक्म है वो शहनशाह है। नहीं भाई, नहीं शहनशाह नहीं भाई, कानूनी बात की, मगर सरफराज बुख्ती साहब को भी सुन ले, क्योंकि ये खुद वजीर दाखिला भी है। ये जो अभी साहब गवर्नर हैं भाई, आप ये 5-6 इलाके पिन पॉइंट कराए हैं, आप इधर गैर आईनी बैठे हैं, आपका 1 साल हो चुका, 11 महीने हो चुका है, आपका वजूद गैर आईनी है। उस गवर्नर हाउस के वसाइल जितने इस्तेमाल कर रहे हो आपके ज़ाती अकाउंट से आने चाहिए। दूसरा, आप कह रहे हो बन्नू दीर वहाँ हालात ख़राब हैं, तो आप तो पेशावर में जलसा नहीं होने दे रहे, आप 144 वहाँ लगा देते हैं। आप हैं किस लिए? अगर आप गवर्नर हैं, फेडरेशन की अलामत हैं, अवाम की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते, तो क्यों बोझ बने हुए इन ओहदों पर? साइड पर हो जाओ, किसी और आदमी को आने दो। कहता है यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था। हर आदमी कब्रिस्तान में जाओ ना, ओ जी मेरे बगैर कायनात नहीं चलेगी, मेरे बगैर कायनात नहीं चलेगी, मैंने ये कह दिया, ये हो के रहेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा।
ये किस्से हमने बेपनाह सुने हैं। अगर काजी साहब जो आईनी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हुक्म है, यकीन आपको है, मैं सिर्फ उनका हुक्म बता रहा हूँ, तो अगर वो आप इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर उस ओहदे पर भाई हमें तो पूरा यकीन है रोज़े रोशन की तरह, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं कि इलेक्शन होंगे और चीफ जस्टिस साहब जो है वो उन्होंने ये हुक्म दे रखा है। मगर सरफराज बुख्ती साहब जो हमारे गालिबन वज़ीर दाखिला ही हैं, तो उनकी गुफ्तगू भी सुन लेते हैं ज़रा इस सवाल से। अब मौलाना फजल रहमान हैं, बड़े पॉपुलर लीडर हैं, एक पुराने कोयटा और बलूचिस्तान और यहाँ इवन खैबर पख्तूनख्वा तक भट्टी साहब, तो उनको भी यानी ख़तरात हैं। कादी साहब, जब आप किसी भी अदारे को तबाह करना है, ये साहिब इल्म कहते हैं, उधर नाहल शख्स और अनकम्पिटेंट आदमी लगा दें। मेरे मोहतरम काबिल एहतराम वज़ीर दाखिला साहब ये फरमा रहे हैं कि वो मौलाना फजलुर रहमान जैसे साहिब बसीरत आदमी को कह रहे हैं उधर ना जाएं, क्यों वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आप वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी अरेंज करना आपकी जिम्मेदारी है, आप पर अरबों रुपए हुकूमत के लग रहे हैं। आपको ये प्रोटोकॉल लाइव एंजॉय करने के लिए वज़ारत दाखिला नहीं दी, इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। आपका फ़र्ज़ है कि अगर वो आईनी तौर पर इलेक्शन हो रहे हैं, तमाम सियासी जमात को इक्वल माहौल दे, अवाम फैसला करे। अगर आप हिफाजत नहीं कर सकते तो भट्टी साहब मैं एक अर्ज़ कर दूँ, दुनिया की सबसे बड़ी एक ताकत है जिसका नाम है रियासत हाय मुतहदा, बल्कि हाय मुतहदा अमेरिका। वहाँ पे दिन में दो तीन जो है मैस किलिंग्स होती हैं, वहाँ यार इलेक्शन नहीं होता अपना पोस्टपोन। काजी साहब, क़यामत की निशानी है, देखें क़यामत की निशानी है, अनहोनी होनी होगी। नून लीग ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जो मेरे तो सबसे पसंदीदा है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन सिंध पे इतराज़ कर दिया। भाई तुम भी इतराज़ करोगे यार, यू टू, वो अनबिलीवेबल। वो एक मुजरम को पाकिस्तान लाए और तुम्हें BBI प्रोटोकॉल दिया, एमरफील्ड केस ऐसे साफ किया जैसे कोई जनाजे में कोई जेब कुतरा किसी का पर साफ करता है। वो यार अनबिलीवेबल तरीके से अल-अज़ीज़िया में आप इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे बरी, यहाँ जो चाहेंगे हो जाएंगे, जो आप कहेंगे हो जाएगा। और आप भी कह रहे हो, एक तरफ वो KPK में, पंजाब में काजी साहब 1 लाख से ज्यादा मुल्क भर में छापे पड़ चुके हैं सिर्फ PTI के खिलाफ। 1 लाख कितने, 1 लाख में कितने हजार होते हैं? 100 काजी साहब, कैन यू इमेजिन। ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, इनकी भी तो प्रोटोकॉल दे रहे हैं और देनी चाहिए। हमारे साबिक वज़ीर आज़म है, नहायत काबिल एहतराम है नवाज शरीफ साहब, इनको भी दे रहे हैं। लेकिन आप जब साइफर केस होता है, डयाला जेल में करते हैं, वहाँ क्या बीइंग ए जर्नलिस्ट, काजी साहब मेरी तरफ देखें, आंखों में आंखें मिलाएं। काशिफ अब्बासी साहब से मेरी बात हो रही थी, हामिद मीर हमारे भाई हैं, सीनियर आदमी हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। क्या हमारा हक नहीं है जाकर साइफर केस की समाअत देखें? हम चीफ जस्टिस से इल्तमास करते हैं, हम जस्टिस अबू हसनात जुल्करनैन से इल्तमास करते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। हम देखते तो हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म का केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां BBI भी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। एक साबिक वज़ीर आज़म का डयाला जेल में चल रहा है। हम समाअत देखना चाह रहे हैं साइफर में क्या है। एक भट्टी साहब, थोड़ा सा मेरा एंगल मैं आपसे डिस्कस जरूर करना चाहूँगा कि ये सारे तो पोलिटिकल लीडर्स ही हैं ना, पार्टियाँ पोलिटिकल हैं बेशक। इन्हें समझ नहीं आ रही कि अगर एक पार्टी को लिटा लिया है हमने, तो कल हमें भी कोई लिटा लेगा। रवायात तो बड़ी खूबसूरत हम पैदा कर रहे हैं ना, क्या लगता है आपको? आज आपको अपने ख्याल में जो बहुत बड़ी मेरे ख्याल में खबर है, अभी इस पर मैं काम करूं सिर्फ 1 मिनट, जो आज जुल्म कर रहे हैं और करवा रहे हैं, दो बहुत जल्द उनकी बारी आने वाली है। जो आज PTI के कारकुनों रहनुमाओं के साथ हो रहा है, बहुत जल्द, कभी इम्कान है, यकीन ही नहीं है, मैं यकीन नहीं कह रहा, नून लीग के साथ भी होने वाला, अब भी संभल जाए। मेरी दरख्वास्त है कि जिनके साथ हो रहा है वो भी रुक, और जिनके साथ होना है वो भी ना हो। अगर ये अक्ल के नाखून तो लें, ये होश के नाखून तो लें। ये दूसरों को पिटता हुआ देख के खुश होते हैं और बाद में जब खुद लितर पड़ते हैं तो फिर बाँ करते हैं। तो ये बाँ का सिलसिला जारी रहेगा जब तक इस तरह की सियासत चलती रहेगी। अल्लाह करेगा जल्द ख़त्म होगी। मगर ये एक सेगमेंट ख़त्म हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कुछ खबरें और हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, कुछ दो एक कंट्रोवर्सीज ऐसी भी थी जिन्होंने डोमिनेट किया। ज़ाहिर है एक हवाले से जब कहा जा रहा है कि पार्टी है मुस्लिम लीग नून इज़ वेटिंग इन द विंग्स एज द नेक्स्ट रूलिंग पार्टी, उसमें हमने पहले तो दानियाल अजीज़ साहब का एक बयान देखा महंगाई के हवाले से। अब बताया जा रहा है कि उनकी जो रो या लड़ाई हुई कि बोले एहसन इकबाल साहब से, वो टिकट के झगड़े पे थी। एहसन इकबाल साहब अपने फ़र्जंद अर्जमंद को टिकट दिलाना चाहते हैं, जबकि ये किसी कासम साहब को, मैं समझता हूँ कि वतन की अजीम रवायात को देखते हुए जो एहसन इकबाल साहब हैं उनके फ़र्जंद को ही टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही आपको पता है पीरी मुरीदी वाले सिलसिला बन गया है हमारी। बहरहाल ये बताओ, उधर जावेद हाशमी साहब का ने अजीब व गरीब बयान दे दिया। वो फरमाते हैं, ज़रा सुना ही देते हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। सुनाएं जी। ये कोई अजीब सा सिलसिला है। साहब ये बयान तो एपेक्स लीडर है मियां नवाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब ने इनसे बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ को डैमेज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई, और ये कह रहे हैं कि और उससे नुकसान भी बड़ा हुआ, तबाह बर्बाद होगी पार्टी है। उसके बाद रह गया, पल्ले रह गया या कख नहीं रहा, परिंदा आके इमरान खान के खिलाफ होगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मुझे टिकट नहीं दे सकते, तो नवाज शरीफ तो सुना सदाबहार कायद हैं, वो तो दिलों के हीरो हैं, तो वो अगर एक टिकट नहीं दे सकते, एक टिकट कौमी असम्बली की, तो कैसा ये टिकटें कौन दे रहा है फिर? ये तो कह रहे हैं कि रोजाना डिवीजन की मीटिंगें हो रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है क्या। तो ये लेकिन वहाँ सुना है टिकटों पर ऐसी है जैसे एक ज़माने में हम जाते थे, रश है, खिड़की तोड़ हफ्ता चल रहा है, टिकट मिल ही नहीं रहे, लोग भाग भाग के ब्लैक हो रही है ना, हैं ब्लैक हो रही टिकट नहीं, ये तो आप मजा ये बात करें ना, लेकिन ये कि वहाँ वाकई बड़ा रश है। काजी साहब एक डिवीजन की मीटिंग थी, इनके मुतवक्का उम्मीदवार हो सकते थे, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मेरे पुराने वो मौसन है, काबिल एहतराम है नून लीग के, मैं कहा सुनाए तैयारी है, जा रहे हैं, तो क्या सूरत हाल थी? कहता क्या? कहता टिकट देने वाला, टिकट लेने वाले कोई नहीं है। तो पागल ना, पहले फैसला तो आने दो, तरीके इंसाफ से लड़ना है कि नहीं लड़ना। कहता है इंटरव्यू लेने वाले हैं, देने टिकट लेने वाला कोई नहीं है। तो काजी साहब, जब मुल्क की वो जमात जो 3 दफ़ा इक़्तिदार में रही हो, इस बात में दो राय कोई नहीं है, नून लीग का वोट बैंक है, वो शिलिंग हो गया, कम हो गया, आजकल तरीके इंसाफ का बादी नज़र में ज़्यादा है, लेकिन वो टिकट इस शर्त पे कह रहे हैं लेंगे कि तरीके इंसाफ सामने ना हो। तो कादी साहब जावेद हाशमी के इस बयान के बाद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने हिस्ट्री में कभी डिक्टेशन नहीं ली, मैं तो वोट को इज्जत दूं का बयानिया नहीं, इसका मतलब क्या है? कैसा थोड़ा सा रुक जरा प्लीज, मेरी भी मुझे भी सीखने का मौका दें। अगर नवाज शरीफ टिकट नून लीग का नहीं दे सकते तो कौन दे रहा है इस वक्त टिकट? देखो जी, नवाज शरीफ साहब को भी तो किसी ने प्राइम मिनिस्टर बनने का टिकट दिया है ना, क्यों वो भी? हाँ देखो, लारा दिया है टिकट, ब्रायन लारा जो क्रिकेट खेलता था। हाँ लारा। अच्छा, कुछ सुनाना है यार, किसका शॉट बता रहे थे हमें आप? कुछ शॉट बिलावल भुट्टो साहब, माशाल्लाह उनके शॉट सुने। और मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। वैसे यार नज़रिए की बात करते हुए मुझे अजीब सा लगा है इन्होंने जो नज़रिए की बात की है। चलें, फिर भी बात तो की इन्होंने नज़रिए की। वैसे नज़रिया आजकल कहीं मिला आपको? कहाँ नज़रिया रिहाइश पजीर है नज़रिया आजकल? नज़रिया मुझे तो लगता है बैंकों में रहता है, महफूज कर दिया है, बड़े बड़े वॉल्ट्स में उसको हमने, स्विट्जरलैंड में होता है। हालात की मुनासबत से बदल लिया जाता है, वोट को फरोख्त भी कर दिया जाता है, वोट के वकार को फरोख्त कर दिया जाता है, 40 साल जदोजहद को फरोख्त कर दिया जाता है एक इक़्तिदार के हसूल के लिए, चंद अरबों खरबों के करप्शन के मुकदमात के लिए ज़मीर भी बेच दिया जाता है, सौदे भी कर लिए जाते हैं। वो नैब जिसने अल अजीज़ और एमन फील्ड पे कमो बेशतर कहा जा रहा है मुबैना तौर पे 1 अरब रुपए से ज़्यादा खर्चा लगा, उस नैब को तनख्वाहों से उसका बेचो, उनकी प्रॉपर्टी है, और भरो अगर नवाज शरीफ के खिलाफ गलत केस था तो अगर सही था तो जो आज उसे बेगुनाह कर रहे हैं। काजी साहब, नजरिया क्या है? वो इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ कहते हैं, तासुर देते हैं, पीपल्स पार्टी ऊपर कह रही है कि नवाज शरीफ अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट की जमानत कहती है। और भाई, एस्टैब्लिशमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि ताड़े रगे बंदे चुकन। इस मुल्क में इस वक्त सख्त कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, हमारे अफसर जवान सरहदों पर रोज़ाना दुश्मन का मुकाबला करता हुए जामे शहादत ले रहे हैं,
आप अपना वजन खुद उठाओ, अदारों को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्यों किसी जमात के लिए नैप या पैमरा को फ़ोन करे भाई इसको दिखाओ इसको नहीं दिखाना? ये रविश खत्म होनी चाहिए। ये रविश बिल्कुल भट्टी साहब खत्म होनी चाहिए। कब होगी? अच्छा भट्टी साहब खत्म होवांगे? मैं 2-4 घंटे लग जाएंगे, मैं थोड़ा टाइम दियो। अच्छा गल सुन, 2-4 सदियां दे मैनू हाथ लगदे जे तुसीं मेरी उम्मीद बन गए हो कि 2-4 घंटे। मेरी ख्वाहिश है कि कोई ये ना कहे कि कादी सईद को इस प्रोग्राम में लो, और कादी सईद आज वो लाहौर गार्डन, उनका चौधरी है, बदकिस्मती है कादी साहब, मैं उनको पुराना जानता हूँ। मैं कानों को हाथ लगा रहा था, सारे टीवी उसका विपर चला रहे थे, नेशनल टीवी। कोई बात नहीं भट्टी साहब। नहीं काई साहब नहीं, आप 85 में न्यूज़ में थे क्या? उस वक्त भी इतनी पसमानदगी थी सहाफत में, इतने हम दिवालिया थे, इतने हम बुज़दिल थे, मेरे देखें इतने हम कंप्रोमाइज करने के आदी थे। भट्टी साहब कोई हर दौर की तकलीफ़ें देखी हैं और याद भी हैं, और हमें याद हैं, ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, बहुत कुछ देखा है इन गुनाहगार आंखों ने। बल्कि कल मैं बता रहा था, क्या बताऊं आपको, छोड़ें। हाँ एक बात मैंने आपको बतानी है भट्टी साहब, एक तो आज जो मेरे साथ वाक़या हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर करना है, मगर उससे पहले दानियाल अजीज़ साहब बहुत आगे जाके लड़े मुस्लिम लीग नून के लिए, मगर आज उन्हें शो कॉज नोटिस दिया। वो हमारे दोस्त, मेरे लिए तो इसलिए भी अजीज़ है मेरे कि चौधरी अनवर अजीज़ साहब जो मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उनके फ़र्जंद अर्जुमंद हैं। तो लेकिन मुझे एक बात है, ये अगर इन्हें मुस्लिम लीग नून का टिकट ना मिला और एहसन इकबाल साहब के फरजांद को मिल गया तो ये फ़ायदे में रहेंगे मुझे लगता है, अगर ये आज़ाद लड़े तो। कैसा गुजारिश है कि दानियाल अजीज़ साहब मोहतरमा मरियम नवाज साहब की किचन कैबिनेट के अजीज तरीन रुकन थे, बहुत करीब थे। तलाल चौधरी साहब नहायत काबिल एहतराम, दानियाल साहब। अब इनका टिकट ना मिलना एक तरफ तासुर ये दे रही है पूरी मुस्लिम लीग नून कि पीटीआई में सख्त इख्तलाफ आता है, और दानियाल को खुद नोटिस दे रहे हैं। यार ये क्या होता था? ये तारीख साहब आप लोगों के घर की लड़ाई का किस्से दे रहे हो, आपके घर में आग लगी हुई है उसे बुझा नहीं रहे, पूरे हमसायों का दम जीना मुश्किल कर दिया। मैं ये कहूँ कि इन्हें चाहिए कि इसरार ना करें कि किसी कासिम साहब को जो टिकट दिलवाना चाहते हैं उनके साथ आज़ाद लड़ लें, ज़्यादा बेहतर रहेंगे। पर भट्टी साहब ब्रेक पे जाना है, मेरी बात तो दिल में ही रहेगी। जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास बहुत सामान है आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। कराची में हड़ताल है और इसमें कितने मिलियन डॉलर का यहाँ में नुकसान होता है, हमें कोई इतना हमारे पास सब कुछ है कि हमें नुकसान का कुछ शायद फ़र्क नहीं पड़ता। मगर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और कुछ वाक़यात भी आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, एक हड़ताल चल रही है ताजरों की और सनतकारों की, एंड विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, गैस की कीमतों में। अब बात यह है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक मेशदान आए हुए थे, तो हमने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया था, हम बहस नहीं करते किसी को, जब भी हम मेहमानों को बुलाते हैं हमने कहा था हुजूर ये 50 इस कीमत पर, इस गैस की कीमत पर, इस बिजली की कीमत पर कौन सी प्रोडक्ट हम बना सकेंगे जो इंटरनेशनली कम्पीट करे। तो वो चूँकि फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे IMF और वर्ल्ड बैंक के, और साफ़ हमीदा हमें बता रहे थे, उसवा हसना हमें बता रहे थे, तो हमने ज़्यादा बहस उनके साथ नहीं की कि जी आपने क्यों लिया कर्जा। वो भाई आपको याद है वो पुश और पुल वाली बात जो डॉक्टर इशफाक हसन ने की थी कि यहाँ वो अपने गमाश्तों से जो है लॉबिंग करवाते हैं कि जनाब कर्जा लो और उसके बाद हमारा बेड़ा गर्क करते हैं। उसका नतीजा ये निकला कि 47 मिलियन का ये ताजर कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है। और आप एक और बात करूँगा, अब ये एक और बार ये जो SIFC जो है इसने डॉलर रोका, 300 से नीचे रोक दिया, और उसके खिलाफ जो है वो उन्होंने IMF से खबरें जो फीड करवानी शुरू कर दी। अब आज उन्होंने फिर 3 और जो हमारी डीलें थी उनको रोका है। भाई देखें, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो ये लूट सेल लगा दी कि सारे असासे ले जाओ, इंडस्ट्री बंद करो, यहाँ प्रॉपर्टी का काम करो, और प्रॉपर्टी के 2 नंबर पैसे से इलेक्शन फंड करो और माल बनाओ और निकल जाओ। तो भट्टी साहब ये इसको कोई सोचे समझे को करेगा? ऐसा गुजारिश है कि एक दिन कितना नुकसान हो रहा है इस हड़ताल से। जी पर डे 47 मिलियन वो कह रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं। मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, रुपए की नहीं। मुझे बताएं, इस लॉस में, इस क्राइसिस में, जबकि आपकी एक्सपोर्ट रही नहीं, आपकी टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं हो रही, कब तक आपके अदारे स्मगलिंग करते रहेंगे? इस नाहल निगरान हुकूमत को इमीडिएटली घर भेज देना चाहिए विद इन सेकंड। नहीं, एक मिनट, यहाँ एक सवाल,
ये लोग जो वॉकओवर मांग रहे हैं, अनकंटेस्टेड विक्ट्री मांग रहे हैं इस इलेक्शन में, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ना। अवाम के वोट, अवाम का वोट तो बेअसर करके आ पाएंगे, तो फिर वो आके ये ठीक कर लेंगे। काजी साहब गुजारिश है कि वो जो लाडला है वो तो वज़ीरत उज़्मा अवाम के वोट से तो नहीं बनता, बाकी को बना दे। दूसरी बात, आपने घर किराए पे ली है, मिसाल के तौर पे घर किराए पे ली है, आप वो घर बेच सकते हैं। और तुम तो किराएदार भी नहीं रहे अब निगरान, और तुम किस बेस पे सौदे कर रहे हो यार, किस मुल्क बेस पे विजिट कर रहे हो? खुदा का वास्ता इस मुल्क का आइन रहने दो। ये कायदे आज़म ने बड़ी मेहनत और लातादाद कुर्बानियों से पाकिस्तान बनाया है। काजी साहब मुझे बताएं, अच्छा, आपने घर या किसी की पींग लगी दी है, पींग झूठे वाले बच्चे, 3 बंदे लाड रहे, किसी ने पींग पे बैठा दिया, पींग उसकी हो जाए, पींग बेच दे वो। ये तो पींग बेच रहे हैं। दूसरी बात, अहम तरीन मीटिंग होती है मुल्क की, अहम तरीन, उसमें कुछ वफाकी वज़रा पर नाराजगी का सख्त इजहार किया गया, बस आगे आपने नहीं बोलना। तो जाहिर है जो कारकर्दगी। अच्छा भाई कादी साहब, कारकर्दगी जीरो है, जीरो। जिस तरह इनकी क्लास होती है, एक साहब शिरकत उस अहम मीटिंग के, उसने कहा, हमने कहा कल ये वजीर रिजाइन दे देगा, और सुने 2 लीजें वापस करने का भी हुक्म दे दिया गया। 2 लीजें, लीज नहीं, डिटेल में नहीं जाते, किस चीज की थी, छोड़ दे। 2 लीजें वापस करने का हुक्म सादर फरमा दिया। अल्लाह करे इस पे implement है। अच्छा भट्टी साहब, ये फवाद साहब बड़े लाइमलाइट में रहे हैं, बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मियाँ साहब के बड़े करीबी तस्वर किए जाते थे। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, हमारे पास उनका शॉट है, अगर सुनवा सकते हैं हम, इधर सुनाएं। बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जितना भी आया, वो इंटरनल कार्टलाइजेशन या प्रॉफिट मेकिंग या रेंट सीकिंग को कंट्रोल करने के लिए नहीं आया। वो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के लिए आया। उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को सरकार के कंट्रोल से निकाल के अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया, और इन द रिटर्न दे हैव फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन व्हिच वी यूज्ड टू एट टाइम इम्पीड। वी वर नॉट वेरी विलिंग टू प्रोवाइड देम दैट इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये तो इन्होंने वो बात की स्टेट बैंक के हवाले से कि जी वो जो इन्होंने एक लॉ लेजिस्लेशन का पीस किया था जो वाकई बड़ा डेट्रीमेंटल था, और हमने खान साहब के दौर में हमने यहाँ बैठ के कहा था कि ये काम ना करें, और ये हफीज शेख करवाने आया था। जो मुलाजमत से लेता है, मुलाजमत उधर करता है। IMF के मुलाजम खुद रखेंगे तो वो आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन सीक्रेट है? वो रजा जब आ गया पल्ले रहा कि ये जरा सीक्रेट है, वो लड़का सा आ गया जब आके वो कहते हैं कि आपने इस सेक्टर में इतना टैक्स लगाना है, यहाँ से ये करना है, आपके पल्ले है क्या? इसने बड़ी आपने एक शख्स को सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कहने पर निशाने इबरत बनाने की कोशिश। यानी ठीक है, वो मैं आपसे एग्री करता हूँ। वो कह रहे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन हम इम्पीड करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। हर रियासत रोकना चाहती है, हर रियासत नहीं दे सकती ये इन्फॉर्मेशन। मिसाल मैं देता हूँ आपको, जो आपका डाकखाना है, जो बरतानिया अमेरिका, मैं अभी देखना चाहता हूं कि ये कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं जो नहीं दिए जाते प्राइवेट सेक्टर में। काजी साहब, यार क्या है ये? एक फवाद साहब, आज आपको ये बातें याद आई? आप तो ब्यूरोक्रेट थे। फवाद साहब वहां नहीं रोका आपने, इसका पार्ट है, इसका हिस्सेदार है, इसीलिए इतना बड़ा। अल्लाह ताला उनके और रिज़्क़ में इजाफा करे। प्लाजे नहीं बनते पाकिस्तान, छोटी सी तनख्वाह में प्लाजे नहीं बनते, किचन चलता। यार आप लोगों की ज़ियानत जो है ना, ये ज़हीन आदमियों का काम होता है, थोड़े से पैसों से और तनख्वाह में से पैसे पसंदाज करके लोग प्लाजे भी बनाते हैं और फैक्ट्रियां भी लगाते हैं। अच्छा, ये जरा सुनेंगे। काजी साहब, मैं अब एक बात खबर देने लगा था, दे मैंने रोक दिया, आपने मेरी फेवर की, मैंने वो चीज रोक दी। मैं नहीं, आप प्लीज वो शुरू करें कल से। सुनाएं फवाद साहब के सुनाएं। ये सारे फैक्टर्स हैं। हमारी सियासी जमातों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई मंशूर नहीं है कि हम कोई $300 बिलियन की GDP को मानते हैं, लेकिन तकरीबन इस बात पे इत्तफाक है कि जो असल GDP है हमारी वो $1.2 ट्रिलियन है, तो 4 गुना ज़्यादा है। तो हुजूर, ये वही इशराफिया के पास है ना माल है, जिन्हें सेकंड PM मोहतरम नवाज शरीफ साहब के दौर कहते हैं हमारी सियासी जमातों के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लान नहीं है। वो तो नवाज शरीफ के खिलाफ मुझे लग रहा है ये कहीं नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म ये तो नहीं आ रहे। काजी साहब देख जी, वज़ीर-ए-आज़म के थे ये, यही नहीं काजी साहब, उन्होंने कहा तीनों पार्टियों के पास उनकी
टोटल आप बात दोबारा सुन लें, उनकी इकॉनमी को कहाँ से कहाँ ले गए। उन्होंने कहा किसी सियासी जमात का विजन नहीं है। इसका मतलब है नवाज शरीफ के खिलाफ ना सिर्फ दानियाल अजीज बल्कि ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग भी सामने आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्या कहा क्या इन्होंने कहा, सब आप क्या समझे हैं? ये वजीर हैं, इन्होंने नहीं, वजीर किसके खाते में बने? ये तो बने नून लीग के खाते में। हाँ, लेकिन देखना तो ये कह रहे सियासी जमातों के पास कोई विजन नहीं है। वतन अजीज में कौन सा खाता खूह में गिर जाए कोई वक्त का पता नहीं होता। लिहाजा लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चला है। ये बड़ी मीनिंगफुल बातें हैं और कुछ आने वाले दिनों। सिर्फ 30 सेकंड जी, गो अहेड, जल्दी से। इनका जो प्लाजा है, मैं उधर किसी के घर मेहमान चले जाऊं तो मैं उस प्लाजे को बेच सकता हूं? नहीं, ईमानदारी से सिर्फ राय दे। नहीं, अगर आप मालिक हैं तो नहीं, मेहमान चले जाओ आपको मिलने, बेच सकते हैं? जी बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेच सकते? आप वो नहीं बेच सकते। अच्छा, क्यों? क्योंकि मेहमान गए हैं तो ये निगरान है, सामान ना बेचे हमारा। नहीं, ये सामान आए हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपका एक एक पॉइंट बिला एडिट काबिल एहतराम है, किया जाएगा, लेकिन सवाल से हमें ना रोक। मगर आपने बात एक ठीक की, आपने यही कहा कि किसी के पास यह मंशूर और विजन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि डेमोक्रेसी गलत है, मगर यह है कि डेमोक्रेसी गलत हाथों में है और इस पर हम बात करेंगे कि हमें इसे बेहतर कैसे बनाना है और बना सकते हैं। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।